टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक वोरा जी, पूर्व राजदूत है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे है, अतुल लोंधे पाटिल जी, प्रवक्ता कांग्रेस। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, कम से कम भारत है जिसका स्टैंड हमेशा एक ही रहा है, शुरू से लेकर के आज तक, ना इधर ना उधर, ठीक बीच में, सबके मित्र, विश्वामित्र। फिर भी आप इसको फेलियर कह रहे हैं, क्यों? ये अच्छा टर्म दिया पद्मजा जी आपने। अभी हम विश्वगुरु से विश्वमित्र बन गए हैं, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। अभी हमारे पास श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, मालदीव जो हमारा प्रोटेक्टी था, भूटान हमारा प्रोटेक्टी था, नोबडी इज विद अस, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल है। अभी उस दिन गजा पे और इजराइल पे जो एक रिजोल्यूशन आया था यूएनएससी में, उसके वर्ड्स मैं आपको बोलता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग फॉरेन पॉलिसी पर बात करेंगे। युद्ध विराम को लेकर नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्व कायम रखना, ये उसका रिजोल्यूशन था। क्या था? मानवीय दायित्व कायम रखना और नागरिकों की सुरक्षा। अभी देखिए, हम लोगों के साथ, हम किसके साथ खड़े रहे? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे 149 स्टेट्स जो है, कंट्रीज जो है, उन्होंने उसके फेवर में वोट किया। अमेरिका ने वेटो किया, वो बात अलग है, लेकिन हम किसके साथ खड़े थे? अल्बानिया, कैमरून, चेचनिया, नॉर्थ कोरिया, डोमिनिका, इक्वाडोर, ये हमारी औकात हो गई दुनिया के पॉलिटिक्स में। हम तो मल्टीपोलरिटी, हम लोग बहुध्रुवीय वर्ल्ड ऑर्डर की अपेक्षा करते हैं, बहुध्रुवीय वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। जब बाइपोलर था वर्ल्ड, फिर यूनिपोलर होने की कोशिश हुई 1991 के बाद, तब भी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के, बहुध्रुवीय वर्ल्ड की बात करते थे, जिसमें भारत एक अहम भूमिका निभाया करता था जी। पहलगाम के इसमें ना जापान खड़ा हुआ हमारे साथ, ना कोई कंट्री खड़ी हुई, और हमारे प्रधानमंत्री एडीबी के कांडा जी जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है, उनसे मिलते हैं। 2 दिन के बाद पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक देती है, आईएमएफ देती है। इसके ऊपर भी सुनिए ना पद्मजा जी, एक मिनट, ठीक है हाँ। और उसके ऊपर एंटी टेररिस्ट कमिटी जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस प्रेसिडेंटशिप मिल जाता है, और तालिबान सैंक्शंस कमेटी का उनको प्रेसिडेंटशिप मिल जाता है। तो फिर हम कहां सक्सेसफुल हुए? एक आतंकी देश को हाइपरनेट करता है, हमारे साथ में खड़े करते हैं। ट्रम्प जी कहते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों महान है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है, ठीक है, और उसको आतंक परस्त हम दुनिया में रखने में कामयाब नहीं हुए। और FATF ने जो कहा है कल, उसको झूठ तरीके से परोसा है हमारे मीडिया ने। FATF ने कहा है कि इसके लिए पैसा लगता है, इस तरह के आतंकी अटैक करने को, और ये पैसा कहां से आया है, इसका खोजना चाहिए, इसे खोजना चाहिए। ठीक है, आपने फेलियर की बहुत लंबी लिस्ट दी है, लेकिन इसमें दो चीजें। पहली बात तो जहां तक की सवाल है पैलेस्टाइन का और गाजा का, 1 तारीख मई को भारत ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीज फायर को लेकर के कुछ भी गलत बोला है। ये हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये है उनकी तस्वीर, पी हरीश, और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिबेट हो रहा था, उन्होंने साफ साफ क्या बोला? India has reiterated its commitment to working closely with all parties involved in Gaza conflict to help bring peace to the region। यानी कि हम चाहते हैं कि वहां पर सीज फायर भी हो और जितने भी वहां पर हॉस्टेज हैं उनको सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया जाए। ये हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये भी समझा दीजिए, के शर्मा जी से ही पूछ लेती हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी एक दिन पहले लौट गए। आपने इतने सारे इल्जाम लगाए हैं, आप के शर्मा को ओपनिंग स्टेटमेंट देने दीजिए। घनश्याम तिवारी की भी बहुत यहां पर शिकायतें होंगी। देखिए, अब इतनी तो आपके फेलियर थे ही थे के शर्मा जी, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी आपने एक दिन पहले वहां से भगा दिया, मीटिंग तक बिना किए वो चले गए। मैं पद्मजा जी क्या कह सकता हूं? मैं तो केवल इतना कह सकता हूं, आज की डेट पर कांग्रेस की वो हालत है आज इस देश में कि ये बेचारे जॉर्ज सोरेस के टूल किट की भाषा बोलने के अलावा कुछ बोल नहीं सकते। इनको जॉर्ज सोरेस का जो टूल किट आता है ना इस इंडिया पे, जो विदेशी षड्यंत्र का, उसी की भाषा बोलनी पड़ रही है। ये इनकी मजबूरी हो चुकी है। वो जॉर्ज सोरेस जो कहता है कि भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए मैं अरबों रुपए दे सकता हूं, और जिसके लोगों के साथ राहुल गांधी मीटिंग करते हैं विदेश में,
उन षड्यंत्रकारियों के साथ, तो उनकी भाषा भारत के प्रति क्या होगी? वो तो भारत को हमेशा नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई भी ऐसा ही झूठ, आप कितना भी उनको दिखा दीजिए कि ये हरीश जी ने बोला, ये बोला, वो उसको कुछ नहीं मानेंगे। आप लगातार झूठों का आप सिलसिला देख रहे हैं इन कांग्रेसियों का। अभी इन्होंने एक जिक्र किया कि पहलगांव के समय भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था साहब। जितने भी देश, रूस से लेके, फ्रांस से लेके, तमाम ब्रिटेन से लेके तमाम कंट्रियों के हेड के 23, 24 और 25 तारीख को बकायदा बयान आए। उन्होंने भारत के आतंकवादी के प्रति जो नीति है उसका समर्थन करते हुए कहा कि भारत को यह पूरा अधिकार है। वो नहीं आया सर इनके ध्यान में। इनको पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान को कैसे समर्थन देना है, उसके एजेंडे को इस देश में कैसे बढ़ाना है, उसके प्रोपेगेंडा को कैसे बढ़ाना है, ये उसके समर्थन में आज भी झूठ बोलते रहते। पर ट्रंप क्यों लौट गए? यहां पर एक विदेश नीति के अच्छे जानकार बैठे हैं, यहाँ बोरा साहब भी हैं, एक हर्षवर्धन जी भी हैं जो जानकार हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए कि क्या पहलगांव की घटना के बाद कितने देशों का समर्थन भारत के साथ आया? लेकिन ये कांग्रेस को नहीं पचेगा, झूठ बोलना ही है उनको तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाना। नहीं, पहलगाम पे तो बहुत चर्चा कर चुके हैं। अब अभी अगर आप ट्रंप के बारे में बताएं, ट्रंप को लेकर के शिनेत ने बोला है, ट्रंप G7 मीटिंग से वापस अमेरिका जा चुके हैं। ट्रंप आउटरीच मीटिंग के लिए नहीं रुके जिसमें मोदी आमंत्रित हैं। ट्रंप ने G7 का विस्तार कर रूस और चीन को शामिल करने की बात की। भारत को नहीं, इन्हीं को राष्ट्रपति बनाने के लिए भक्तों ने यज्ञ क्यों किया? क्या यही मोदी के फ्रेंड हैं? नहीं, मुझे देखिए, सुप्रिया सुंदे कांग्रेस पार्टी में, सुप्रिया सुंदे जी को क्यों कोट करूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और ट्रंप, ये ट्रंप की ठेकेदारी कांग्रेस पार्टी लेके बैठे कि वो कहां जा रहे हैं, कहां नहीं पहुंच रहे हैं, कहां से भाग रहे हैं, कहां उतर रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग का काम कांग्रेस पार्टी करे, ये हमारा काम थोड़ी ना, ये भारत सरकार का काम है। ठीक है, भारत जीवन देश जो उसमें भारत को, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विदेश नीति पर ऐसे चर्चा नहीं होती है, हो सकती पन्ना जी, उसके यहाँ बोरा साहब बैठे हो, समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री विदेश प्रवास पे हो या जो भारत की विदेश नीति है उसको टीवी में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप बैठ के। ये हमने भी कभी पिछले 10 वर्षों के अंदर में कभी भारत की विदेश नीति को लेके ऐसा कोई बयानबाजी नहीं किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस उस नीति को तोड़ते हुए उसको ये प्रोपेगेंडा को बढ़ाना होता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार 1973 में G7 की मीटिंग का सिलसिला चालू हुआ, 50 साल से चल रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 2019 से ये 6वीं या 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे कोई लेना, वो तो हमेशा लेट बुलाया जी, बुलाना ही नहीं चाहते थे जी, विरोध हो गया। अरे वो कनाडा जो हमारा लगातार विरोध अभी तक कर रहा था, उसकी नीतियों में इतना बड़ा परिवर्तन आना कि वो भारत के प्रधानमंत्री को उस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित कर रहा है, वहां सत्ता पलट हो जाती है और पिछले 2019 से लगातार बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो दीपक वोरा जी उपलब्धि नहीं है साहब, कितना सच है, कितना प्रोपेगेंडा है ये कहना कि भारत बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ गया है। तो मैं ऐसे नादान लोगों के विचारों पर क्या टिप्पणी करूं? इन्होंने सिर्फ हमको गाली देने की इतनी समझ नहीं है आज की डेट कांग्रेस को गाली देने के बजाय जवाब लीजिए मुझसे 10 सेकंड में। अरे आपसे लोग बस सबको ओपनिंग कमेंट तो देने दीजिए। एक ओपनिंग कमेंट, एक सेकंड के शर्मा जी, एक सेकंड दीपक वोरा जी समझते हैं, आप कह रहे हैं ना वो वहां पर फॉर्मर डिप्लोमैट है, उनको समझ है इन चीजों की। वोरा जी को मैं अच्छे से जानता हूं सर, फिर आप दोनों के बीच में ही जुगलबंदी चलती रहेगी ना, फिर बाकी लोग बैठे रहेंगे। कम से कम घनश्याम तिवारी जी को, दीपक वोरा जी को, हर्षवर्धन जी को ओपनिंग स्टेटमेंट तो देने दीजिए। अतुल जी, के जी उन्होंने कुछ बात ही नहीं की ना। उन्होंने क्या बात किया है? उन्होंने कांग्रेस को गाली देने के बजाय और बात क्या की है? उन्होंने कुछ बात की है? ठीक है, आपका ही जो चार्ज है, आपका इल्जाम है, हमें 1 करोड़ खर्चा किया। अरे देहाती औरत की भाषा सुन चुके हो? नमस्ते ट्रंप किया जिन्होंने, देहाती औरत किसने कहा है आपके प्रधानमंत्री को? झुग्गी बस्तियों को सफेद कपड़े से ढक लिया उन्होंने, जिन्होंने अहमदाबाद में, वो हमें बता रहे।